रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आयत नंबर 27। लेकिन 26 का हम जैसे हिसाब से तर्जुमा कराते हैं ऐसे ही हम तर्जुमा कराएंगे। कल मैंने इसको पढ़ा दिया था लेकिन आज मैं इसका आपको तर्जुमा कराऊंगी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि मिसाल बयान करे मच्छर की हो या फिर उससे बड़ी हो। तो फिर ये वो लोग हैं जो ईमान लाए फिर वो जानते हैं बेशक वो हक़ है उनके रब की तरफ से। और ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कुफ्र किया फ़यक़ूलूना फिर वो कहते हैं क्या इरादा है अल्लाह का इस मिसाल से। बहुत सो को वो गुमराह करता है और बहुत सो को वो हिदायत देता है। ये कसीरन है, यहाँ पे भी कसीरन है बहुत सो को। और नहीं गुमराह करता सिवाय फासिकों के। अब फासिक कौन लोग हैं हमें इस बात में अब ये करना है कि फासिक कौन लोग हैं। अब फासिक का ज़िक्र आपसे आया तो ये वो लोग हैं अल्लज़ीना और ये वो लोग हैं जो यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहद अल्लाही अल्लाह के अहद को। इसका ज़िक्र कुरान में इस तरह आया था सूरह अराफ में आयत नंबर 100 उसमें है 75 में 72 में 100 आयत नंबर 172 में है कि ये वो लोग हैं जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। यानी इन्होंने अल्लाह से अहद लिया था। उसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से सबको पैदा करके एक मैदान में जमा किया और जमा करने के बाद कहा कि क्या तुम मुझे रब मानते हो अलस्तु बिरब्बिकुम। सब ने कहा कि सब रूह ने कहा कि हाँ हम तुम्हें रब मानते हैं। लेकिन अब आज दुनिया में क्या हाल है आप देख रहे हैं। अल्लज़ीना और ये वो हैं जो तोड़ देते हैं अल्लाह के अहद को। अहदल्लाही मिन बादी अहदल्लाही अल्लाह के अहद को मिन बादी मीसाक़िही पुख्ता करने के बाद। यानी वो जो पुख्ता बात करके आए थे पुख्तगी के साथ वो उसको मानते ही नहीं है। अलस्तु बिरब्बिकुम का जो अल्लाह ताला से वो करके आए थे। आप मुसलमानों के घर में पैदा हुए जो मुसलमानों के घर में नहीं पैदा हुए उनकी तो चलिए ये कह देते हैं कि वो उन्हें सीख नहीं मिली। जो मुसलमान के घर में पैदा हो रहे हैं उनके अमल ऐसे हैं कि नमाज़ों के आसपास नहीं, जो अल्लाह से वादा करके आए उसकी इबादत करेंगे, उसकी इबादत के आसपास भी करीब में भी नहीं है। फिर दूसरा यह है वयक़्तऊना और वो काट देते हैं। क़तअ न काफ ता ये क़तअ ताल्लुक़ कहते हैं मैंने तो उससे क़तअ ताल्लुक़ कर दिया। वाव के मायने और हैं वयक़्तऊना और वाव नून जमा है। और वो काट देते हैं मा अमरल्लाहु जो अल्लाह ने हुक्म दिया इसके साथ अन युसला कि वो जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए या वयक़्तऊना ये रिश्तों के बारे में आया कि रिश्तों को काटो मत। अल्लाह ने हुक्म दिया है अन युसला, युसला के मायने जोड़ने के हैं कि इसको जोड़ो तोड़ो मत, बल्कि इसको आया कि वो इसको जोड़ो। और जो जोड़ने वाला नहीं होगा वो क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको शफाअत नसीब नहीं होगी। ये भी बात सुन लो, जोड़ने वाला अल्लाह के नज़दीक अच्छा है तोड़ने वाले से। तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है यक़्तऊना कि वो काटे मा अमरल्लाहु जो अल्लाह ने हुक्म दिया है अन युसला कि इसको जोड़ा जाए। और वयुफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं। देखो फा सा सीन दाल ये भी फसाद भी आपके समझ आया। या के मायने वो के हैं। ये मैंने बताया था कि एक नुक्ता पूरे मायने देता है, ये दो नुक्ते पूरे मायने दे रहा। या के मायने वो के हैं। युफ़सिदूना वो फसाद करते हैं फिल अर्ज़ी अर्ज़ कहते हैं ना अर्थ तो अर्थ से याद करो फ़ी में युफ़सिदूना फसाद करते हैं ज़मीन में। उलाइका हुमुल खासिरून और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। खसारा को क्या होता है यानी नुकसान में रहेंगे, ये नुकसान उठाने वाले हैं। एक बार का जिक्र है, मैं इस आयत पर कहती हूँ कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं उन लोगों की भी बातें बता रही हूँ जो दीन में लगे हुए हैं, फिर वो अगर बोलचाल बंद कर देते हैं तो वो ज़िंदगी भर किसी को से रिश्ता ख़त्म कर दिया तो फिर वो बोलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। एक बार मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार हज़रत फ़ातिमा आई और आके कहने लगी अल्लाह के रसूल मेरी अली से लड़ाई हो गई है और मैं घर आ गई हूँ। आपने कहा अच्छा ठीक है तो बैठो। बिठाया, अल्लाह के रसूल उठ कर गए, अली के पास गए, अली को बुला कर लाए। और ये नहीं पूछा क्यों हुई है या क्या पूछते बेटी से क्या कहा अली ने अभी बताऊंगा मैं जाकर, नहीं, बल्कि बैठाया और फिर अली को लेकर आए, अली को अपने पास बैठाया, फिर कहा आप लेट गए और फिर कहा अली तुम भी मेरे बराबर में लेट जाओ। फिर फ़ातिमा को बुलाया, एक तरफ सीधी तरफ अली को लिटाया और उल्टी तरफ फ़ातिमा को लिटाया। दोनों को दाएं बाएं लिटाने के बाद अली का हाथ अपने पेट पर रखा। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा का पेट पर हाथ रखा और दोनों का हाथ रखने के बाद ऊपर उनके अपना हाथ रख लिया
اور دونوں سے ہنس کر کہا، پہلے حضرت فاطمہ کی طرف دیکھا، پھر حضرت علی کی طرف دیکھا اور ہنسے، اور ہنس کے بولے کہ دونوں ہنسو اور مجھ سے بتاؤ کہ ہمارا میل جول ہو گیا ہے۔ دیکھیے کتنے اچھے والد تھے، کتنے اچھے باپ تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی۔ آج کیا طریقہ ہے کہ جب لڑکی گھر پہ آتی ہے تو شوہر اگر چیخ کے بول جائے یا شوہر ذرا سا ناراض ہو جائے تو وہ چاہے کتنی بدتمیزی کر لے، اپنے ماں باپ بھی اس کے فوراً آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور لڑکی کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہدیے ہو جاتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، تو طلاق آج کل لڑکی کے ماں باپ کرا رہے ہیں۔ کوئی لڑکا اپنا گھر نہیں بگاڑنا چاہ رہا، بلکہ میری اپنی سوچ یہ ہے کہ لڑکیوں کے ماں باپ ہی لڑکیوں کا گھر برباد کراتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں رشتوں کو، وہ توڑتے ہیں اللہ سے عہد کے بعد، یعنی ما امر اللہ، جو اللہ سے انہوں نے عہد لیا ہے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ان یوصلا بھی، ساتھ اس کے ان یوصلا، کہ اس کو جوڑا جائے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کاٹنے میں لگ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی وہ نہیں ہے۔ دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں ہمارا قرآن بتا رہا ہے۔ کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس میں ایسے لکھا ہو کہ رشتوں کو جوڑو، کاٹو مت، اس طرح کی باتیں کوئی اور کتاب ہے؟ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ یہ صرف واحد کتاب یہی قرآن ہے، یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری بہت تھوڑی سی نادانی ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ تو میں نے جیسے اوپر سے ترجمہ پڑھایا، تھوڑا تھوڑا سا میں پڑھاتی ہوں۔ میری سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ قرآن جیسا آپ ویسے پڑھتی ہیں، جو آپ عبادت کے طور پہ روزانہ پڑھتی ہیں، اس کو چاہے تھوڑا سا کم کر لیں، لیکن ترجمے سے قرآن پڑھا کریں، تاکہ قرآن میں کیا لکھا ہے یہ ہماری سمجھ میں آئے۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کا پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔